प्रश्न 1। जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं उन प्रत्यय को क्या कहते हैं? ए तद्धित प्रत्यय, बी कृदंत प्रत्यय, सी संस्कृत प्रत्यय, डी अनीय प्रत्यय। सही उत्तर है ए तद्धित प्रत्यय। प्रश्न 2। जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? ए द्वंद्व समास, बी बहुव्रीहि समास, सी द्विगु समास, डी तत्पुरुष समास। सही उत्तर है डी तत्पुरुष समास। प्रश्न 3। जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? ए अकर्मक क्रिया, बी सकर्मक क्रिया, सी द्विकर्मक क्रिया, डी प्रेरणार्थक क्रिया। सही उत्तर है बी सकर्मक क्रिया। प्रश्न 4। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संबंधवाची है? ए देव, बी देवी, सी दैवीय, डी देवता। सही उत्तर है सी दैवीय। प्रश्न 5। क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? ए पक्ष, बी काल, सी भूतकाल, डी वाच्य। सही उत्तर है बी काल। प्रश्न 6। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य को कहते हैं ही? ए पदक्रम, बी अन्वय, सी उद्देश्य, डी विधेय। सही उत्तर है बी अन्वय। प्रश्न 7। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? ए उत्क्षिप्त, बी पार्श्वक, सी सघोष, डी ऊष्म। सही उत्तर है सी सघोष। प्रश्न 8। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? ए 2, बी 3, सी 5, डी 6। सही उत्तर है बी 3। प्रश्न 9। समानाधिकरण किस अव्यय का भेद है? ए समुच्चय बोधक, बी क्रिया विशेषण, सी संबंध बोधक, डी विस्मयादि बोधक। सही उत्तर है ए समुच्चय बोधक। प्रश्न 10। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ए दीमक, बी रात, सी वर्षा, डी विधुर। सही उत्तर है डी विधुर। प्रश्न 11। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हो और योजक द्वारा जुड़े गए हो उसे क्या कहते हैं? ए उपवाक्य, बी मिश्रित वाक्य, सी संयुक्त वाक्य, डी सरल वाक्य। सही उत्तर है सी संयुक्त वाक्य। प्रश्न 12। बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाता है? ए ब्रजभाषा, बी उपभाषा, सी लिपि, डी क्षेत्रीय रूप। सही उत्तर है बी उपभाषा। प्रश्न 13। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में उसे क्या कहते हैं? ए आगत, बी ऊष्म, सी अंतस्थ, डी अयोगवाह। सही उत्तर है डी अयोगवाह। प्रश्न 14। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। सही उत्तर है बी 2। प्रश्न 15। भावाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? ए 4 प्रकार के, बी 3 प्रकार के, सी 5 प्रकार के, डी 6 प्रकार के। सही उत्तर है सी 5 प्रकार के। प्रश्न 16। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? ए 25, बी 30, सी 20, डी 35।
सही उत्तर है ए 25। प्रश्न 17, स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? ए कंठोष्ठ, बी दंतोष्ठ, सी कंठतालव्य, डी ओष्ठ। सही उत्तर है सी कंठतालव्य। प्रश्न 18, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? ए अनुस्वार, बी अनुनासिक, सी ह्रस्व, डी प्लूत। सही उत्तर है डी प्लूत। प्रश्न 19, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? ए ग, बी झ, सी न, डी म। सही उत्तर है बी झ। प्रश्न 20, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? एक शब्द, बी वर्ण, सी अर्थ, डी मात्रा। सही उत्तर है एक शब्द।